अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। learning.com में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या और कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसके 3 पोर्शन है, एक मनी का पोर्शन है, एक बैंकिंग का और थर्ड फाइनेंस का। तो सबसे पहले हम जो मनी का पोर्शन है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जब हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं चीज़ों के बदले में, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कमोडिटीज़ इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ये पुराने वक्तों में हम इस सिस्टम को फॉलो करते थे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके डिस्कस दी वेरियस डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम एंड हाउ मनी रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम, कि इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ के बदले चीज़ देंगे तो हो सकता है कि वो विलिंग ना हो अगला बंदा, तो आप फिर उसको नहीं एक्सचेंज कर सकते। तो पैसा क्या होता है कि ये किस तरह उस जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको कैसे रिमूव करता है, ख़त्म करता है। उसके बाद दूसरा सवाल है, डिफ़ाइन मनी, कि मनी क्या है, पैसा क्या होता है। व्हाट इज़ द ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ मनी, कि उसका ऑरिजिन और ग्रोथ। आल्सो डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी, के कौन कौन से फंक्शन हैं पैसे की। एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी, के पैसे की कौन कौन सी और कितनी अक़साम हैं। व्हाट आर दी एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, और उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं गुड मनी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ाइन पेपर मनी। पेपर मनी को आप क्या कहते हैं, जो कागज़ी रुपए होते हैं उसके बारे में। डिस्क्राइब दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसके फ़ायदे और नुकसानात आपने डिस्कस करने हैं, बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ट्रेड साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रेड साइकिल क्या होता है। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ट्रेड साइकिल, इसके क्या फीचर्स हैं। आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। तो जो ट्रेड साइकिल है इसके 4 फेजेस होते हैं। एक होता है बूम, एक होता है रिसेशन, एक होता है डिप्रेशन और रिकवरी। ये 4 जो होते हैं फेज़ होते हैं, इसको आपने डिस्कस करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द काजेज़ ऑफ ट्रेड साइकिल, के ट्रेड साइकिल के क्या काजेज़ हो सकते हैं। डिस्कस द मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल, के उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके मेथड क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, के हमने इंडेक्स नंबर को कैसे फाइंड करना है उसको डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद इसके रिलेटिव जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। व्हाट आर दी डिफ़िकल्टीज टू मेजर द इंडेक्स नंबर, कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं जो जिनसे इंडेक्स नंबर को मेजर किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट आर द मेन काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, उसके क्या काजेज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा यह सवाल पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंशिएट है, क्या फ़र्क है, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। डिस्कस ब्रीफली हाइपर इन्फ्लेशन, रीफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन, तो ये सारा आपने डिस्कस करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मनी टॉपिक का, वो है व्हाट इज़ मीन बाय एक्सचेंज कंट्रोल। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, के ये आपने बताना है डिटेल के बाद के डिटेल के साथ के एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है बैंकिंग का। तो बैंकिंग में पहला सवाल है कि व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं।
डिस्कस दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन, उसके आपने फंक्शन डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ बैंक। बैंक की कितनी अक़साम है वो आपने डिटेल के साथ डिस्कस करनी है। डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो क्या इसका रोल है बैंकिंग का। नेक्स्ट है डिफाइन सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। आपने सेंट्रल बैंक को डिफ़ाइन करना है और इसके फंक्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। के सेंट्रल बैंक का क्या रोल है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। उसके अलावा आपने बताना है कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या फ़र्क है। ये आपने डिटेल के साथ लिखने हैं इसके पॉइंट्स के क्या क्या फ़र्क हो सकता है। इसके बाद डिफाइन बैंकर एंड कस्टमर, डिस्कस द मेन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर। आपने बैंकर्स को भी डिटेल के साथ डिफ़ाइन करना है और कस्टमर को भी, और उनके क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हो सकती हैं ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। उसके बाद काइंड्स कौन कौन सी हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की, ये आपने बताना है। और उसके बाद डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट टू इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एंड बैंक, ये आपने इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आल्सो एक्सप्लेन दी करैक्टरिस्टिक्स। आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिस तरह चेक हो गया, इसके अलावा प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अलाते ज़ार कहते हैं, जिनके मदद से हम क्या करते हैं कि पैसे में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको आपने लिख लेना है। फाइनली जो बैंकिंग का सवाल है वो है हाउ डज द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये किस तरह उधार देते हैं, क्रिएट करते हैं क्रेडिट को। इंडिकेट द लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ बैंक टू क्रिएट क्रेडिट, के ये सारा आपने लिखना है, लिमिटेशन वगैरह भी। उसके बाद जो फाइनली पोर्शन है वो है फाइनेंस का। फाइनेंस, क्योंकि कोई भी बिज़नेस होता है वो फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता। तो फाइनेंस एक यानी आप कह लें कि बैकबोन है किसी भी बिज़नेस की। व्हाट इज़ बिज़नेस फाइनेंस, के बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस फॉर बिज़नेस इंटरप्राइजेज़, कि क्या इसकी अहमियत है, क्या वैल्यू है बिज़नेस में। उसके बाद व्हाट इज़ मीन्ड बाय इक्विटी फाइनेंसिंग, आल्सो एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपने इक्विटी फाइनेंस को एक्सप्लेन करना है और उसके फ़ायदे और नुकसानात बताने हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेट फाइनेंसिंग, आल्सो एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपने डेट फाइनेंसिंग को भी एक्सप्लेन करना है। ये भी सवाल आ सकता है इन दोनों में से कि या तो डेट फाइनेंसिंग का आ सकता है या इक्विटी फाइनेंसिंग का। उसके बाद सवाल है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस, कि आपने डिफरेंट टाइप्स और उसके सोर्सेज आपने लिखने हैं बिज़नेस फाइनेंस के। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। आपने सोर्सेज लिखने हैं वर्किंग कैपिटल के और उसके फैक्टर्स लिखने हैं। और जो लास्ट सवाल है वो है एक्सप्लेन वेरियस इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान, के जो इस्लामिक मोड्स हैं फाइनेंसिंग के वो कौन कौन से हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। होपफुली सब ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।
बेटा ये जो भी वीडियो होती हैं इनको दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें।